तो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जॉब करके हम कितना अर्न कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि हमारी सैलरी कितना है। वो तो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि हमारी सैलरी कितनी बनती है। सब पोस्ट पे अलग अलग रहता है, थोड़ा अलग अलग, हर एक पोस्ट पे अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मेरा जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड यही करीब 28-29 हज़ार के आसपास सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेरा कितना बचता है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन था कि कितना सैलरी आप बचा लेते हैं, मीन्स कि कितना यहाँ पे रहने में खर्च होता है और आपके पास जो है सो एक मंथ में कितना अर्न कर पा रहे हैं। अर्न कर पा रहे हैं इनका मतलब ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, आप अर्न कर पा रहे हैं इसका मतलब वही आप जितना आप पे सैलरी बन रही है उसको सैलरी को कमाने में, जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे हमको रहने में और जो हमारा मतलब एक्सपेंसेस होता है, मतलब कि खर्च होता है खुद का, वो छोड़ने के बाद, वो माइनस करने के बाद हमारा कितना हम अर्न कर पाते, कितना हम कमा पाते हैं, ये होता है नेट जो है सो हम कमाए एक मंथ में। तो इस पे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे खर्च कितना होता है। सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं, सभी पता चल पाएगा कि हमारा जो है सो कमाई कितना होता है। ठीक है, उस हिसाब से एक मंथ में हम कितना बचा पाते हैं, इन द सेंस कि कितना हम किसी और से चीजों में खर्च कर सकते हैं, घर पर अगर देना हो तो घर पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा खर्च कितना होता है वो देखने के लिए हम यहाँ पे सब कुछ लिखे हुए हैं। मंथली एक्सपेंसेज अपना जो लगभग खर्च होता है आपको कैमरा बैक करके दिखा रहे हैं। ये रहा हमारा मंथली एक्सपेंसेस जो हम खर्च करते हैं हमारे मंथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन खर्च होता है ये 1600 रुपये हम काम वाली दादी को देते हैं, क्योंकि वो जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम खुद से खाना नहीं बना पाते हैं। मिल्क में हमारे साथ 750 रुपया चला जाता है, क्योंकि हम आधा लीटर मिल्क डेली लेते हैं। गैस में ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं तो 1200 का लगभग गैस रहता है, तो 400 3-3.5 महीना चलता है, तो यही 400 के आसपास गैस का मान लेते हैं। इसके बाद चावल भी लगभग 40 रुपए केजी देता है, तो 10 केजी मान लेते हैं। और ये दाल और सब्जी मिलके फिर 50 रुपया अगर डेली का माने तो 1500 रुपया एवरेज ये भी लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन जैसे 200 माने तो ये हर मंथ में नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी इससे ज्यादा भी लग जाता है, तो ये मेडिसिन 200 मान के चलते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कुछ खाना हो, ठीक है, फल कुछ, ताकि मतलब कभी कभी खाते ही हैं। ठीक है, और नॉर्मल आदमी भी खाता है तो हम लोग भी खाते ही हैं, तो 500 रुपया वो मंथली चला जाता है। इसके अलावा क्लॉथ्स जैसे कुछ कुछ खरीदना ही रहता है हर मंथ। ठीक है, या फिर कुछ गैजेट्स खरीदना है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे ईयरफोन या कुछ ऐसा सामान, या फिर मान के चलो कि साल में हम एक फोन ले लेते हैं, 1 साल 1.5 साल पे, या कुछ ऐसा आइटम, तो 1000 रुपया हम मंथली उसका इसके लिए साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये लग ही जाता है। ठीक है, आपके पास अगर पैसा आएगा तो आप उतना खर्च करिएगा ही। और इसके अलावा पॉकेट खर्च जैसे कभी कुछ खाने का मन हो गया एक्स्ट्रा, या फिर कहीं घूमने का खर्च हो गया, या फिर कुछ और खा रहे हैं आप, जैसे ड्यूटी में जाते हैं या ड्यूटी से आते टाइम में या ड्यूटी के टाइम में कुछ खर्च कर लिए, तो पॉकेट खर्च हम 1000 मान के चलते हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरा टोटल बनता है 6950, ऑन एन एवरेज 7000 रुपया हुआ। तो इतना खर्च होगा ही, ये फिक्स है, किसी भी आदमी का होगा। लेकिन जैसे ये आप कम कर सकते हैं, जैसे आप दूध नहीं यूज कीजिएगा, लेकिन ये तो जरूरी ही है। इसके अलावा ये हम कम कर सकते हैं अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो। फिर भी आपका जो है सो लगभग 5500 रुपया खर्च होगा ही, लेकिन हमको और बहुत सारा काम रहता है, इसलिए हम जो है सो ये खर्च करते हैं। और फिर हमारा जो है सो 7500 के आसपास खर्च होता है एक मंथ में। के लिए होंगे कि कितना कुछ खर्च होता है, और इस हिसाब से अगर आपका जैसे मेरा अर्निंग 27,000 रहता है, तो 20,000 बचता है हमारे मंथ के एंड में, जिसको आप बहुत सी और चीजों पे खर्च कर सकते हैं। आप अपने जैसे जमा कर सकते हैं, कभी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा घर या ये सब के लिए, उसको यूज कर सकते हैं या अपने घर पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 20,000 रुपया मंथ में आप बचत कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मतलब और भी चीजों के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब अगर 20,000 रुपये मंथ आप कमा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ 20,000 रुपये मंथ आप कमा रहे हैं। ठीक है, 20,000 रुपये मंथ अगर आप कमा रहे हैं तो साल में हुआ 2,40,000, और 2,40,000 रुपये आपका क्या बोलते हैं इनकम हुआ। फिर मंथली अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप डी तो, ठीक है,
लेकिन आपको ये लगेगा कि फिर तो इसमें सैलरी बढ़ता है, सैलरी तो बढ़ता है तो आपका इनकम भी बढ़ेगा धीरे धीरे। और आपका अगर 3 साल हो गया है तो आपका जो है 20,000 से ज्यादा आप बचा पाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है आपका खर्च भी बढ़ने लगता है। मेरे साथ अभी नहीं है क्योंकि हम अभी सिंगल हैं। फिर उतना मतलब और भी चीजों में हम खर्च कर देते हैं जो हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। जैसे पीछे देख रहे हैं हमारा कैमरा है, हमारा फोन है, हमारा और भी गैजेट्स है जिसमें हम बहुत सारा खर्च कर दिए हैं और करते रहते हैं। तो ये मेरे साथ है और इसीलिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये सोच रहे हैं कि मेरा इनकम 3 साल का बाद बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है। इनकम बढ़ा है जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत ऑन एवरेज आप मान सकते हैं कि 1 ईयर में 1,000 रुपया आपका बढ़ जाएगा पहला के 3-4 साल में। इसके बाद थोड़ा स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन पहले के 3-4 या 5 साल में आप मान के चलिए कि 1,000 रुपया आपका 1 साल में इनकम बढ़ेगा। वैसे भी फ्लक्चुएट होता रहता है मंथली इनकम भी, क्योंकि किसी मंथ में आप नाइट शिफ्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, या टीए बनता है तो थोड़ा बहुत 1-2 हजार रुपया वैसे ही आगे पीछे होता रहता है। लेकिन आप ये बोलिएगा कि आप जो है सो मंथ में मतलब ज्यादा सेव कर पाइएगा, तो ये नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि और भी चीजों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और भी चीज के लिए सोचना भी पड़ेगा। जैसे एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जॉब होने से कितना बचा पाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जैसे लेकिन हम अपना खर्च तो निकाल पा रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा 7,000 रुपया अभी खर्च कर पा रहे हैं, जो कि जरूरी है और वो हमको लगेगा ही उतना, तो वो अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी 20,000 बचाते हैं, कभी उससे कम भी हो जाता है, कभी इस तरह का सीन रहता है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, बात ये है कि अपना खर्च आप खुद उठा सकते हैं। शुरुआती दिनों में जब आप 20s में जी रहे हैं तभी, अपने 20s में जी रहे हैं तभी। तो इसीलिए पहले जब हम जॉब कर रहे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम हम 4,000 रुपये में 2 लोग, 4 या 4.5 या 5,000 मैक्सिमम मानिए, 5,000 में 2 लोग सरवाइव करते, सरवाइव इन द सेंस मतलब सारा खर्च एक मंथ का निकालते थे 4,450 में, ठीक है। और अभी खुद का 7,000 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, तो ये जॉब है इसीलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उतना अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे, बस बाय।